विद्या साइंस एकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स। इसमें आपको दो तरह के ग्रोथ ग्राफ दिए होंगे, दो अलग ग्राफ दिए होंगे। मैंने दोनों को एक ही में मर्ज कर दिया है, ठीक है। सो बेसिकली जो पॉपुलेशन साइज है या फिर जो ग्रोथ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वो हमें डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स शो करती है। और वो डिफरेंट पैटर्न्स हम पढ़ेंगे एज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अकॉर्डिंगली। वो जो पैटर्न्स है हमें दो तरीके की ग्राफ देता है, एक होता है एक्सपोनेंशियल ग्राफ या फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, और दूसरा होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ या फिर लॉजिस्टिक ग्राफ। जो साइज है, ठीक है, पॉपुलेशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट पैटर्न्स मिलते हैं। तो वेरी फर्स्ट वन जो ए है, ए इज शोइंग द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, या फिर इसे हम जे शेप्ड ग्रोथ भी बोलते हैं। जे शेप ग्रोथ तब पॉसिबल होता है व्हेन देयर इज नो limited resource. That means there is अनलिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल। तो हमें कैसा मिलता है, पूरा कुछ इस तरह का एक्सपोनेंशियल, ठीक है, इंक्रीजिंग सा ग्राफ मिलता है। इंक्रीजिंग सा मतलब कि रैपिड इंक्रीज सा ग्राफ मिलता है हमें इसमें। और जो ये वाला पर्टिकुलर ग्राफ है, ठीक है, इसको हम इसके लिए जो वैल्यू है, इसके लिए जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट इज dn/dt इज इक्वल टू Rn, where dn/dt is rate in change of population size, R, जो R है, R is the reproductive capacity या फिर reproductive potential we can say, that is birth capita minus death capita. Birth capita minus death capita. That means B minus D को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं R से, एंड देन अगेन N is the what population size. So ये जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, दिस एक्चुअली टेक्स प्लेस whenever there is no limit in the resources, resources are available in unlimited manner, ठीक है, and the organism used to grow in an exponential manner. बट क्या होता है, धीरे धीरे जब ये हम देख रहे हैं कि जो ये पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे, और जैसे जैसे रिसोर्सेज कम होते जाएंगे तो पॉपुलेशन उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा जिस हिसाब से हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल के अकॉर्डिंगली नहीं बढ़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग कि जब ये रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ इज शोइंग लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से ग्राफ जा रहा है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जा रहा है। देयर इज अ रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है, पॉपुलेशन साइज जो है बढ़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे पॉपुलेशन साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे, और क्योंकि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे तो कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज होगा, जिसकी वजह से रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और क्योंकि रिसोर्सेज जो है वो कम होने लगेगा, तो ऑब्वियसली जो पॉपुलेशन साइज है जिस हिसाब से इस ग्राफ में बढ़ता हुआ दिख रहा है, अब वो उस हिसाब से नहीं बढ़ेगा। तो हमें एक दूसरा टाइप ऑफ ग्राफ मिलेगा जिसे हम बोलते हैं लॉजिस्टिक ग्राफ, या फिर इसको बोलेंगे सिग्मॉइड ग्राफ, या फिर एस शेप्ड ग्रोथ या ग्राफ। यहाँ पे जब हम लॉजिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं तो यहाँ पे एक फैक्टर आता है, आप देख रहे हो के इज द फैक्टर,
over here coming in the logistic growth. बेसिकली ये जो हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का ग्राफ है, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय अगेन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर के माइनस एन अपॉन के. ठीक है, के माइनस एन अपॉन के. इसका मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1, करेक्ट, इस तरह से. तो चाहे हम ये लिखे चाहे ये लिखे. ठीक है, तो दिस इज द formula for calculating the logistic population, like change in the population size with the help of this particular formula whenever there is a logistic curve. Now यहाँ पे हमने किसकी बात की, K. So यहाँ पे K is what? K is the nature's carrying capacity. Nature's carrying कैपेसिटी. ठीक है, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. एंड ये जो पूरा पार्ट है, दिस होल, मैं यहीं पे लिखती हूँ, दिस होल पार्ट एक्चुअली इज कॉल्ड एज एनवायरमेंटल रजिस्टर. एनवायरमेंटल रजिस्टेंट. ठीक है, ये जो K माइनस एन अपॉन के है, इसको हम एनवायरमेंटल रजिस्टेंट बोलते हैं. ठीक है, सो एक्चुअली क्या होता है कि जब हम लॉजिस्टिक कर्व पढ़ते हैं तो हमने क्या बोला, स्लोली जो है हमें सोर्सेस कम होने लगते हैं. ठीक है, और ये जो लॉजिस्टिक ग्रोथ है ये कभी पॉसिबल है, व्हेन द रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ठीक है, सो इन दिस केस मान लो एक न्यू जो है न्यू पर्टिकुलर लैंड है और वहाँ पे जो स्पीसीज हैं, वहाँ पे स्पीसीज जो है फ्लरिश कर रही हैं. ठीक है, तो हमें किस तरह का ग्राफ मिलेगा, इस तरह का जो हमें दिख रहा है यहाँ पे, दिस यहाँ तक विल बी सेट टू बी एज द लैग फेज. ठीक है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, जो इस सेट टू बी एज द लॉग फेज. ठीक है, या फिर एक्सपोनेंशियल फेज बोल सकते हैं. यहाँ से यहाँ हमें डिक्लाइनिंग फेज बोलेंगे, डिक्लाइनिंग फेज. एंड यहाँ से यहाँ हम बोलेंगे क्या, यहाँ से बोलेंगे स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज. और इस स्टेशनरी फेज को हम एसिम्पटोट भी बोलते हैं. स्टेशनरी फेज को एसिम्पटोट भी बोलते हैं. सो बेसिकली जब किसी भी न्यू लैंड पे स्पीसीज आके रह रही है, ठीक है, तो वो धीरे धीरे फ्लरिश करेगी. क्यों? क्योंकि उसको टाइम लगेगा एडेप्ट होने के लिए. तो दैट phase will be considered as a lag phase for that species which is living, which has come to live in a new particular land, because उसको अडेप्ट करने में टाइम लगेगा. ठीक है, तो वो इतनी तेजी से जो है वो ग्रो नहीं करेगी. ठीक है, सो दैट विल बी सेड टू बी एज द लैग फेज फॉर देम. जब वो अडेप्ट कर जाएगी अच्छे से, तब वो क्या करेगी, बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगी अकॉर्डिंग टू द रिसोर्सेज अवेलेबल. जितना ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल होगा या फिर जितना ज़्यादा रिसोर्स कंज्यूम करेंगे, उतने ही तेजी से वो बढ़ेंगे. तो दैट पर्टिकुलर फेज विल बी सेड टू बी एज द लॉग फेज. ठीक है, देन धीरे धीरे क्या होगा, सोर्स लिमिटेड होंगे. ठीक है, एंड देन एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा कि व्हेन द एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है, जो स्पीसीज है या फिर स्पीसीज का जो पॉपुलेशन साइज है, वो पूरा निर्भर करेगा, पूरा डिपेंड करेगा एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट पे. ठीक है, एंड एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट हम कैसे कह रहे हैं, वो हम निकाल रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू द नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी. जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है, यहाँ पे आके पूरी क्या हो जा रही है, स्टेशनरी फेज में पूरा क्या हो जा रहा है, डिक्लाइन हो जा रहा है, एकदम से स्टेबल हो जा रहा है. करेक्ट, तो ये जो पूरी स्टेबल हो जा रही है, इसमें क्या हो रहा है, जरा सा भी जो पॉपुलेशन साइज है वो इंक्रीज नहीं हो रहा. तो इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेशनरी फेज. किसी बुक में आपको क्या मिलेगा, आपको ये डिक्लाइनिंग फेज मिलेगा ही नहीं. आपको यहाँ से यहाँ लॉग फेज एंड देन डायरेक्टली स्टेशनरी फेज मिलेगा. ठीक है, तो ये जो डिक्लाइनिंग फेज आता है वो बहुत ही स्मॉल पीरियड के लिए आता है. उसके बाद फिर पूरा फ्लैट स्टेशनरी फेज जाता है, जिसमें जरा सा भी पॉपुलेशन इंक्रीज होता नहीं है. ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट एक्ट करता है. अब यहाँ पे हमने बात की
नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी की। तो जब हम नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो वी कैन से द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स the environment can sustain. The number of individuals which an environment can sustain and we can say can support, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो जब पॉपुलेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉग फेज में जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, वो पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, ये जो हमें पॉपुलेशन जो डेंसिटी का ग्रोथ है, दैट बिकम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्स अवेलेबल। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजस्ट करने में टाइम लग रहा है स्पीसीज को, क्योंकि न्यू जो है एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है, तो इतनी जल्दी फ्लरिश नहीं करेंगे। दिस लॉग फेज में क्या होगा, स्पीसीज जो है, जो ये जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो क्या कर रही है, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है। इसका मतलब ये कि इट विल टोटली डिपेंड, या फिर कह लो प्रोपोर्शनल, ठीक है, इट विल बी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिसोर्सेज अवेलेबल। रिसोर्सेज पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, नेचर्स की भी कुछ कैपेसिटी है, पॉपुलेशन को वो क्या करने नहीं देगी, बढ़ने नहीं देगी, जब उसका जो लिमिट, नेचर का जो कैरिंग कैपेसिटी का जो लिमिट है, ठीक है, उसके बियॉन्ड नहीं बढ़ने देगी, करेक्ट, पॉपुलेशन साइज को। एंड दैट नेचर्स का कैरिंग कैपेसिटी विल बी डिनोटेड एज के। तो किसी एक पॉइंट पे जब रिसोर्सेज जो है पूरे के पूरे डिक्लाइन होने लगेंगे, तो किसी एक पॉइंट पे एनवायरमेंटल रेजिस्टेंट प्ले करेगा, जो कि पॉपुलेशन डेंसिटी को और बढ़ने से रोकेगा, ठीक है। एंड दिस एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस जो है एंटायरली डिपेंड करेगा नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी पे, ठीक है। सो दीज आर द टू ऑफ द ग्राफ विच इज गिवन लाइक पॉपुलेशन ग्रोथ ग्राफ, ठीक है। एक एक्सपोनेंशियल है, दूसरा लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक को हम सिग्मोइड, या फिर हम एस, क्योंकि एस ये बना रहा है, ये जे क्योंकि ये जे बना रहा है, ठीक है। एंड दिस इज द व्हाट, दिस इज द ग्राफ, जो कि मैंने दोनों को एक में बताया है, जबकि आपके बुक में दोनों क्या होंगे, दोनों आपको अलग अलग करके मिलेंगे, ठीक है। स्टेशनरी फेज को हम एसिम्प्टोट भी बोलते हैं, ठीक है। कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स द एनवायरनमेंट कैन सस्टेन एंड सपोर्ट। So this is the all about this models. So yeah, let's move on to the next video.